नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल स्टोरी के साथ। किसान मोदी में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ आपको बताएंगे बीजेपी की चापलूसी करने के लिए एग्जिट पोल की ओर से डेटा दिखाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर सीटें दिखाई जा रही है। भाजपा के नेता ने, बड़े नेता ने माना है दोस्तों की ये डेटा गलत है, इससे कम सीटें आ रही है। बताएंगे किस तरीके की जानकारी है। इसी के साथ में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है दोस्तों। बताएंगे दिल्ली में मुलाकातों के बाद तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। इसी के साथ में बड़े बड़े न्यूज चैनल ने दोस्तों एग्जिट पोल के मामले पर केरल के अंदर भी जबरदस्त ब्लंडर किया है। बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है। इसी के साथ में एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश परिवर्तन के लिए वोट डाल चुका है, कल जैसे ही पेटियां खुलेंगी यानी ईवीएम जैसा ही खुलेगा वैसा ही एक तरफा बदलाव के लिए जनता का निर्णय निकल कर सामने आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एग्जिट पोल के अंदर जिस तरीके से आंकड़े जारी किए गए, ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी घर में बैठकर किसी ऑफिस में एग्जिट पोल के डेटा तैयार किया गया है दोस्तों। राजस्थान की 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को किसी एग्जिट पोल के अंदर 33 सीटें दिखाई जा रही थी। वहीं पर राजनीति का बेसिक जानने वाला कोई भी बता सकता है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी 10 तक नंबर प्राप्त कर लेगी, लेकिन एग्जिट पोल वाले 4 से 5 ही सीटें दिखा रहे हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी इंडिया गठबंधन की जबरदस्त दावेदारी है। तमाम एग्जिट पोल से पहले ओपिनियन पोल में साफ तौर पर दिखाई देता, लेकिन एग्जिट पोल के अंदर अचानक से बदल दिया गया है दोस्तों। ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल से है, जहां पर ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनावों में नहीं टिक पाई और इस बार भी बीजेपी का उसी तरीके का हाल है दोस्तों। 2019 के अंदर इतनी बड़ी लहर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी मात्र 18 सीटें जीत पाई थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल को लेकर एक्सिस में इंडिया ने दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मिनिमम 26 सीटें और मैक्सिमम 31 सीटें दी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को मात्र 11 से 14 सीटें दी जा रही है दोस्तों। उस राज्य के अंदर जहां पर टीएमसी के वोटिंग परसेंटेज की शुरुआत ही 32% से ऊपर से होती है। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता शांतनु ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, मोदी सरकार के कैबिनेट में मंत्री है और 2019 के अंदर पहली बार बनगांव से चुनाव जीतकर आए थे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अंदर सारे बड़े कार्यों में शांतनु ठाकुर का हाथ इन्वॉल्व रहता है, उनको भारतीय जनता पार्टी बड़े काम देती रहती है। और ऐसे में एग्जिट पोल के मामले को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर हम लोगों को 22 सीटें आ रही है, तृणमूल कांग्रेस को 19 सीटें आ रही है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को जा रही है, यानी जिस बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल वाले 30 सीटों तक दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद इस पर यकीन नहीं कर रहे और 22 सीटों का आंकड़ा वो खुद दे रहे हैं। यानी भाजपा के नेता जिनका काम है राज्य में चुनाव को देखना और सारे माहौल को पता करना, उनका जो एस्टिमेशन है वो भी मात्र 22 सीटों का है, अपना मैक्सिमम ही बता रहे होंगे, लेकिन वो भी 30 तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इसका सीधा मतलब यह है कि एग्जिट पोल घर में बैठकर, ऑफिस दफ्तरों में बैठकर बनाए गए और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अगली बार अप्रैल तक समाप्त हो जाएंगे लोकसभा के चुनाव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बदलते मौसम को लेकर ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में हम लोगों को एक चीज पता चला है कि इतनी गर्मी में चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए, चुनाव पहले ही खत्म होना चाहिए। सवाल यह है दोस्तों कि पिछली बार भी इसी तरीके की गर्मी थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबक क्यों नहीं लिया। और वैसे भी जब इंडिया गठबंधन के लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुनिश्चित करना चाहिए कि गर्मी के मौसम में ये इलेक्शन ना हो, बल्कि ऐसा मौसम हो कि लोगों के लिए आसानी हो वोट डालने के लिए और चुनाव कैंपेन भी अच्छे से हो सके। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। काफी देर से लर्निंग हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, साथ साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ बताया जा रहा है। तो नीतीश कुमार दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने लगभग आधे घंटे मुलाकात के साथ अब अमित शाह से भी मिलना शुरू कर दिया है दोस्तों। इस मीटिंग के लिए दिल्ली में स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा जो अभी बिहार और पूरे दिल्ली की राजनीति में गूंज रहा है वो कि क्या नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से अलग करके केंद्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे सहयोगियों को जोड़कर सरकार बना ले तो क्या नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में आएंगे और क्या बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बदलने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो आरजेडी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर रहेगी दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने अगर कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर बनाती है तो आरजेडी उसका आसानी से मुकाबला कर सकता है और विचारधारा की एकदम जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी। इसका फायदा आरजेडी को मिल सकता है। साथ साथ दोस्तों खड़गे और राहुल गांधी ने लोकसभा उम्मीदवारों के साथ बैठक की है। कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवारों के साथ बैठक के दौरान मतगणना के दिन सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार, विधायक दल के नेता और पार्टी के राज्य इकाई के प्रमुखों के साथ रविवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की थी। मतगणना के दिन सतर्क रहने यानी कल सतर्कता बरतने और धांधली की किसी भी कोशिश को रोकने थामने के लिए कह दिया गया है और आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है। सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक में खड़गे, राहुल गांधी, पार्टी महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल सारे नेता मौजूद रहे। शासक केरल में तो एग्जिट पोल वालों ने कमाल ही कर दिया दोस्तों। जिस केरल के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला कोई सोच भी नहीं सकता, वहां त्रिकोणीय मुकाबला दिखाया जा रहा है। लेफ्ट पार्टी और यूपीए गठबंधन के बीच में सीधा सीधा मुकाबला रहता है, लेकिन एक एग्जिट पोल में केरल के अंदर 27% वोट शेयर एनडीए गठबंधन को बताया जा रहा है दोस्तों। उस एनडीए गठबंधन को जिसका राज्य के अंदर दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल कहां बनाए गए हैं। मैं एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने खुद ही हमारे आंकड़ों पर भरोसा मत करिए ये जानकारी दे दी है। इस तरीके के आंकड़े देकर संजय सिंह की ओर से और भी कई बातें कही गई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन को 27% वोट शेयर केरल में दिखा रहे हैं। ये देखकर तो भाजपा के अपने ही बड़े नेता बेहोश हो जाएंगे कि केरल में ऐसा कैसे हो गया। यानी दोस्तों जिस केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी
एक सीट जीतने को मशक्कत करती है, वहां पर 27% वोट शेयर दिखाना अपने आप में एग्जिट पोल वालों की पोल खोलने जैसा पूरा मामला है। साथ साथ दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इस दौरान कई सारे सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या कोई पूछेगा कि नरेंद्र मोदी के मटन, मछली, मंगलसूत्र, मंदिर, मस्जिद वाले बयान को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। और ऐसा ही हुआ, किसी ने कोई सवाल इस तरीके के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नहीं पूछा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता युवा नेता श्रीनिवास भी बोले, कहा लापता जेंटलमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी पत्रकार ने मछली, मटन, मंगलसूत्र, मंदिर, मस्जिद इत्यादि वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सवाल क्यों नहीं पूछा। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इतनी शिकायत की गई नरेंद्र मोदी की, लेकिन एक भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी भी देश के पहले प्रधानमंत्री ने इस तरीके का बयान नहीं दिया था। मंगलसूत्र, मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया जैसा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई एक तो कार्रवाई नहीं की, उसके बाद वो आकर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और विपक्ष के नेताओं को भी निशाने पर लेते हुए तंज कसते हुए साराना अंदाज में कुछ बातें बोल रहे हैं। साथ साथ लोकसभा चुनाव में 7वां चरण का मतदान खत्म होने के बाद शनिवार को एग्जिट पोल सामने आया। इसके बाद अब दिग्विजय सिंह ने भोपाल में तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बहुमत के मामले पर बोला, कहा जनता का वोट अगर पड़ा है तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने 295 का आंकड़ा दिया है, वो सही है, इसलिए बीजेपी 300 पार अगर गई तो हम मानेंगे कि ये ईवीएम का वोट है, जनता का वोट नहीं है, क्योंकि जनता ने तो भाजपा के खिलाफ वोट किया है। सोनिया गांधी से जब ये सवाल पूछा गया कि एग्जिट पोल वाले अपना निर्णय दे रहे हैं, आपका क्या मानना है, तो उन्होंने कहा कि वी विल वेट एंड वॉच। ऐसा दोस्तों लापता जेंटलमैन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर इस शब्द का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर जमकर किया जा रहा है ताकि उन पर दबाव बनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए उत्साहित किया जाए, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि बीजेपी किसी बड़े नेता के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस तरीके से कार्रवाई किया जैसा होना चाहिए था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपको लापता जेंटलमैन वापस आ गए मीम्स दिख जाएंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हम कभी लापता नहीं थे। हमने 4M की बात की। भारत में 642 मिलियन मतदाता है, यह संख्या विश्व के 27 देशों के वोटर से 5 गुना ज्यादा है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस चुनाव में 64 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया, हमने इस चुनाव में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम भारत के मतदाताओं को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, हमने बुजुर्गों को घर जाकर उनका वोट दर्ज किया है, 85 वर्ष से ऊपर वाले मतदाताओं के घर जाकर उनका वोट लिया है। साथ साथ दोस्तों ईवीएम के मामले को लेकर साराना अंदाज में उनकी ओर से टिप्पणी की गई है। साथ साथ आईपी सिंह बोले, कहा उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 80 लोकसभा की सीटों पर होने वाले मतगणना में कल पार्टी मुस्तैदी से डटकर मुकाबला करेगी, डटकर खड़ी रहेगी। इसके मद्देनजर अखिलेश यादव खुद संसदीय क्षेत्र कन्नौज में मतगणना के दौरान उपस्थित रहेंगे। डीएम के खेल को इंडिया गठबंधन भली भांति समझ गया है, अब किसी की भी बेईमानी नहीं होने देंगे। यानी दोस्तों जहां मात्र कुछ हजार के वोटों से आगे पीछे होता है, वहां पर आप लोग जानते हैं कि बड़ी भूमिका कैसे अधिकारी लोग निभाते हैं और इसीलिए उन भूमिकाओं को रद्द करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता सक्रिय हो गए हैं। साथ साथ संजय सिंह बोले, कहा 2004 में एग्जिट पोल के नतीजे में बीजेपी को सभी ने 260 से ज्यादा सीटें दी थी, वही अब नतीजे आए तो बीजेपी वाले ध्वस्त हो गए थे। 2021 के दौरान पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को 200 पार करवा दिया गया था। एग्जिट पोल में कई चैनलों ने बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें दे दी थी, वहीं अब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से मात्र 77 सीटें लगी थी। यह तो एग्जिट पोल का इतिहास रहा है और इसीलिए इन पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है और कोई विश्वास कर भी नहीं रहा है जिस तरीके का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।